खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां लोकसभा का अंतिम चरण का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मी और तेज होती जा रही है। वहीं सलेमपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर ने दर्जनों गांव में जनसंपर्क कर लोगों से आशीर्वाद मांगा। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर ने कहा कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तन की लहर चल रही है। यहाँ की जनता बदलाव के मूड में है। पिछले 10 सालों से जनता के साथ धोखा देने वालों को सलेमपुर की जनता कभी माफ नहीं करती है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरा भी कार्यकाल को देखा है। मैंने अपने कार्यकाल में जितना विकास कार्य कराया था, उसका आधा भी पिछले 10 सालों में विकास का कार्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। श्री राजभर ने कहा कि मुझे मौका दीजिए, 5 सालों तक आपके सम्मान में कहीं से आंच आने नहीं दूंगा। विकास के लिए जो भी संभव होगा उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, सरकारों में होता है। मुसलमान का बेटा आरिफ, अभी साल पहले उन्नाव में एक घायल पक्षी सारस आया। उस सारस पक्षी को आने के बाद उसकी दवा कराया, उससे दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद पूरे क्षेत्र में यूट्यूब पर पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी वहां चाँद चले गए। जो ही वो चले गए थे, उन पर FIR हो गया और सारस पक्षी को मुरादाबाद की जेल में डाल दिया गया। लखनऊ की एक शादी में हमारे साथ सांसद रहे जौनपुर के पूर्वांचल के धनंजय सिंह जी, एक शादी में चले गए अखिलेश यादव जी के साथ। अखबारों ने छाप दिया कि जौनपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। कोर्ट बंद थी, हड़ताल था कोर्ट में, लेकिन उस हड़ताल को खत्म करते हुए तुरंत सुनवाई कर करके उस मुकदमे को और धनंजय सिंह जी को जेल में डाल दिया गया। यही संविधान है, यही कानून है। आप जानते हैं पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी जी का परिवार पूर्वांचल में जाना माना परिवार था, लेकिन उनके दोनों बेटे विनय तिवारी और कुशल तिवारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। रोज उनके पीछे पड़े हैं लोग। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे अदब और तमीज के साथ, यहाँ की तो स्थिति दो है। मैं नहीं कहता यूट्यूब पर जाइए। मैं जानता हूं कि 5 वर्ष के मेरे कार्यकाल की समीक्षा करिए। 11/12 को पार्लियामेंट में मेरा भाषण करिए, तो भाषण सुनिए। 2009 में मैं सांसद था, मुख्य मजरों पर बिजली थी, लेकिन मजरों में बिजली नहीं थी। 11/12 को सोनिया जी से मैंने पूछा कि बताइए कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में देवरिया और बलिया जनपद क्यों नहीं है। मेरे भाषण से प्रभावित होकर सोनिया जी ने तुरंत तत्कालीन बिजली मंत्री शिंदे को बुलाया और कहा ये दोनों जनपद शामिल करो। 120 करोड़ रुपया बलिया जनपद के लिए और 99 करोड़ रुपया देवरिया जनपद के लिए लाया। हल्दीरामपुर में हमारे साथी गौतम सिंह हैं, उनके कहने पर मैंने हल्दीरामपुर में उद्घाटन किया। मुझे गर्व है कि एक योजना लाने से हमारे 10 घर की भी बसावट थी, वहां बिजली पहुंच गई, चाहे किसी जात बिरादरी की बसावट हो। लेकिन वर्तमान सांसद के बाद कोई योजना नहीं है। 10